नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महिलाओं की कुछ ऐसी हरकतों के बारे में जिससे पति जल्द ही मालामाल हो सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे उन गलतियों के बारे में जो अगर आपकी पत्नी भी करती है तो आपकी बर्बादी तय है। आपको भिखारी बनते देर नहीं लगती। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका काम मंदा चल रहा है, व्यापार ठप हो गया है, ग्राहक कम हो गया है या नौकरी में परेशानी आ रही है, तो ऐसे में क्या उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय घर की महिलाएं करें तो और भी ज्यादा असरकार होते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जिस तरह से हर दिन आम जरूरत की चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उसमें आम आदमी के लिए घर का बजट संभालना कठिन होता जा रहा है। आम आदमी इसी चिंता में रहता है कि किस तरह से घर परिवार की जरूरतों को पूरा किया जाए, लेकिन चिंता से ना आपकी समस्या दूर होगी, ना घर का बजट संभलेगा। इसके लिए आपको जरूरत है अपने घर में कुछ नियमों पर ध्यान देने की, जिससे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आप पर अपनी कृपा जरूर करेंगी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है। पति के बदले पत्नी भी बहुत सारे उपाय कर सकती है, जिससे सीधे तौर पर पति को फायदा हो सकता है। साथ ही घर की स्त्री ही घर की लक्ष्मी होती है। घर की लक्ष्मी जब खुश रहती है और जब वे खुश होकर घर में पूजा पाठ और भगवान का स्मरण करती है तो घर में तरक्की और खुशहाली आती है। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। नंबर 1, पूजा घर में तो आमतौर पर सभी लोग देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति रखते हैं, लेकिन रसोई घर में लक्ष्मी की तस्वीर कम ही लोग लगाते हैं, जबकि रसोई घर में ही आपके घर का बजट जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए देवी लक्ष्मी की एक तस्वीर रसोई घर में भी आप जरूर लगा कर रखें। देवी अन्नपूर्णा को अन्न और भंडार की देवी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में अन्नपूर्णा की कृपा रहती है, उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। इसीलिए लक्ष्मी के साथ देवी अन्नपूर्णा को भी अपने रसोई में स्थान दीजिए। इन दोनों देवियों की नियमित सुबह शाम रसोई घर में पूजा करें और धूप दीप दिखाएं। इससे आपका भंडार हमेशा भरा रहेगा और घर का बजट एवं बचत करने में आपको सफलता मिलेगी। नंबर 2, शास्त्रों में गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, जिसके शरीर के हर अंग में किसी न किसी देवता का वास है। इसीलिए अपनी आदत में शामिल कर लें कि हर दिन एक रोटी गुड़ के साथ गाय को खिलानी है। अगर सुबह सुबह गाय द्वार पर आ जाए तो उसे रोटी या हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। गाय के अलावा कुत्ता भी ऐसा जीव है जिसे नियमित रोटी खिलानी चाहिए। द्वार पर कुत्ता आकर बैठ जाए तो उसे मार भगाने की बजाय रोटी देनी चाहिए। इससे राहु, केतु और शनि, इन तीनों ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। इससे पितरों को भी संतुष्टि मिलती है और घर में अन्न, धन और लक्ष्मी का वास बना रहता है, यानी आपकी कमाई में बरकत होती है। नंबर 3, बड़े बुजुर्गों का मानना है कि आप कितनी भी कमाई कर लें, लेकिन अगर देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे तो आपकी कमाई में बरकत नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन बनाने के बाद सबसे पहले कुछ अंश अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से अग्निदेव को भोग लगता है और देवताओं तक भोजन पहुंच जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन हमेशा शुद्ध होकर बनाना चाहिए। भोजन बनाना भी यज्ञ के समान ही है, इसीलिए स्नान ध्यान के बाद ही भोजन बनाना चाहिए। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि भोजन बनने के बाद किसी को परोसने से पहले कुछ हिस्सा निकालकर भगवान को प्रसाद स्वरूप अर्पित कर दें। इसके बाद घर के सदस्यों को भोजन परोसें। नंबर 4, तुलसी की पूजा घर की महिलाएं और पुरुष दोनों को मिलकर करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश आपके पति आपके साथ तुलसी पूजा में शामिल नहीं हो पाते हैं तो आपको तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी की पूजा जिस घर में होती है उस घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और ऐसा घर धन धान्य से भरपूर रहता है और ऐसे घर में निवास करने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है तथा आपके पति की आय में बरकत होने लगती है और आय के नए स्तोत्र आपके पति को मिलने लगते हैं। नंबर 5, प्रत्येक शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनिदेव के सामने जलाएं और सरसों के तेल में मीठे पुए बनाकर कुत्तों को खिलाएं। ऐसा करने से आपके पति पर आए सभी संकट टल जाएंगे और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा और आपके पति की आय में वृद्धि होगी।
दोस्तों कई बार लोग ऐसा महसूस करते हैं कि काफी मेहनत और प्रयत्न के बाद भी धन नहीं मिलता या मनचाही सफलता नहीं मिलती। कभी मेहनत के अनुसार आपको पैसे नहीं मिलते तो कभी मन माफिक नौकरी नहीं मिलती। व्यापारी हैं तो व्यापार में बरकत नहीं है, जिसके कारण मानसिक शांति भी नहीं है। पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मची हुई है, नौकरी में अस्थिरता है या मन में बेचैनी है, घबराहट बनी रहती है। तो इसका कारण आपके घर में हो रही कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। अगर आप इन गलतियों को आज ही सुधार लेते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इससे दिल और दिमाग शांत तो रहेगा ही, साथ ही प्रगति के द्वार खोलकर धन की कमी भी दूर करेगा। परिवार में फिर से खुशियां लौट आएंगी, सुख समृद्धि बनी रहेंगी। तो इसी के साथ दोस्तों नंबर 1 पर है जूठे बर्तन। घर में सुख शांति का माहौल बनाए रखने के लिए रात को कभी भी जूठे बर्तन ना रखें। ऐसा करने पर लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। यदि आप किसी कारणवश बर्तन नहीं धो सकती हैं तो बर्तनों को कमरे से बाहर गैलरी के किसी कोने में रख दें। नंबर 2, बाल खोलकर सोना। बहुत सी महिलाएं रात को सोते समय बाल खोलकर सोती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी ये आदत आपके पति का नुकसान कर सकती है। दरअसल बाल खोलकर सोने से आप में नकारात्मकता आने लगती है, जिससे पति एवं घर वालों से आपका झगड़ा हो सकता है। नंबर 3, यदि सूर्यास्त के बाद आपके घर कोई दूध, दही या सफेद चीज मांगने आए तो उसे भूलकर भी ना दें, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी उस व्यक्ति के यहाँ पहुँच जाएगी। इससे आपके घर में अशांति का भी माहौल हो सकता है। नंबर 4, दोस्तों घर से नकारात्मकता को दूर करने एवं पति की खुशहाली के लिए रात को सोने से पहले किसी 1 व 2 कमरे में जहां लोगों का ज्यादा आना जाना होता है, वहां एक कागज पर थोड़ा सा सेंधा व काला नमक रख दे। अब सुबह उठते ही बिना ब्रश किए एवं किसी से कुछ बोले इस नमक को किसी नाले में फेंक दें। ऐसा करने से नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। दोस्तों सुगंध का जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। सुगंध में भी इत्र की सुगंध हो तो कहना ही क्या। जरूरी नहीं है कि शरीर और कपड़ों पर सुगंध का इस्तेमाल करें। आप सुगंध के लिए घर में सुगंधित पौधे भी लगा सकते हैं। घर में घी, गूगल और कपूर की सुगंध का इस्तेमाल करके आप घर के वास्तु दोष को तो दूर कर ही देंगे, साथ ही आपके मन में शांति का विस्तार होगा। दोस्तों बरकत आती रहेगी साफ नीयत, साफ शरीर और साफ घर से। मन, शरीर और घर साफ सुथरा और स्वच्छ रहेगा तो घर में बरकत तो रहेगी ही, साथ ही साफ नीयत के लिए दान दें, साफ शरीर के लिए पंच स्नान और व्रत करें, स्वच्छ घर के लिए समुद्री नमक से पोछा लगाएं और घर का अटाला घर बाहर कर दें। पोछा लगाना, सप्ताह में 1 बार समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।